नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आनंद कुमार और मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार। मित्रों, इस समय मैं धर्म नगरी बनारस में हूं और आज हमारा यह जो हमें सुराज नहीं स्वराज चाहिए का संदेश देती हुई फिल्म प्रयोग, जो मदारी आर्ट्स के द्वारा निर्मित है और इसके निर्देशक हैं श्री गोविंद मिश्र, इसका यह जो हमारा रथ है आज प्रचार करते हुए धर्म नगरी बनारस पहुंची है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गया। इन 78 सालों में हमारे देश की दशा और जो दिशा है उस पर आधारित यह फिल्म है। मित्रों, हम इस फिल्म के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जो विचार थे वह आज भी प्रासंगिक हैं और उनके विचारों का प्रयोग होना चाहिए। अब गांधी जी और धर्म नगरी बनारस का बहुत पुराना रिश्ता है। जैसा कि उनके जीवनी से हमें प्राप्त होता है कि महात्मा गांधी जी इस बनारस शहर में करीब 11-12 बार आए थे। वर्ष 1903 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पहली बार उनका बनारस आना हुआ था और बाबा विश्वनाथ का उन्होंने दर्शन किया था। वर्ष 1916 में वह मदन मोहन मालवीय जी के आमंत्रण पर बनारस आए थे और काशी विद्यापीठ का उन्होंने यहाँ पर उद्घाटन किया था और उसमें भाषण दिया था। उसके बाद वर्ष 1920 में गांधी जी यहाँ आए थे और इसी शहर से उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का भी संदेश दिया था। मित्रों, गांधी जी चाहते थे कि हमारे देश का जो संविधान है वह स्वदेशी हो। गांधी जी चाहते थे कि अमीरी और गरीबी के बीच में कोई भेदभाव न हो। इन सभी विषयों को लेकर यह फिल्म बनाई गई है। आप सभी से आग्रह है कि आप मदारी आर्ट के YouTube चैनल पर जाएं और फिल्म प्रयोग देखें। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, हर हर महादेव। हम राधेश्याम पांडे, अयोध्या। यहाँ पर गांधी जी के विचारों पर एक फिल्म बनाई गई है जिसका नाम प्रयोग है। आप लोग प्रयोग को देखिए और गांधी जी के विचारों को अपने ऊपर समर्पित कर लीजिए और इनको देखिए। देखने के बाद उनके विचारों को आदान प्रदान करवाइए। मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार। मित्रों, मैं हूँ आनंद कुमार और इस समय देश की राजधानी नई दिल्ली के राजघाट में हूँ, जहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। उसके ठीक गेट के सामने है। मित्रों, आज हम बापू को याद करेंगे। बापू के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि गांधी जी का जो जीवन था वह वर्ष 1869 से लेकर 1948 तक का रहा है। महात्मा गांधी के नाम से बहुत ही लोकप्रिय हमारे बापू, जिनको कि मोहनदास करमचंद गांधी कहते हैं, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था और 30 जनवरी 1948 को वह दिल्ली में शहीद हो गए थे। उन्होंने भारत में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इंग्लैंड से उन्होंने वकालत किया और 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए तथा सत्याग्रह के माध्यम से जो अन्यायपूर्ण कानून होते हैं उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा। आप सभी लोग जानते हैं कि अपने अधिकारों के लड़ाई के लिए वह 20 साल तक लड़ते रहे और वर्ष 1915 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत लौटे और लौटने के बाद सत्य और अहिंसा के बल पर अंग्रेजों के कई वर्षों की जो दास्ता थी, जो गुलामी थी, वह 1947 में उन्होंने आज़ाद कराया। मित्रों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी चाहते थे कि मैं एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहता हूं जहां गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसे अपना देश समझे। गांधी जी चाहते थे कि अमीरी और गरीबी के बीच में खाई न हो। गांधी जी चाहते थे कि हमारे देश का जो संविधान है वह स्वदेशी हो। लेकिन मित्रों, आज़ादी के आज 78 साल के बाद जब हम वर्ष 2024 में पहुंच चुके हैं, इस देश ने, भारत ने बहुत तरक्की किया है। भौतिक उन्नति हमने किया है। रोड, सड़क, पुल, पुलिया, एयरपोर्ट, हाईवे तो हमने बहुत बनाया है। हम दुनिया के देश के विकसित राष्ट्रों में आते हैं। लेकिन उसी गति से आज हमारे देश में चोरी, डकैती, गुंडागर्दी, बलात्कार, हत्या, आतंकवाद, नक्सलवाद जैसी चीज़ें भी बढ़ी है। और इसीलिए एक बार हमें ऐसा लगता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जो विचार थे, जो उनके सोच था, वो जिस तरह से लोक नियंत्रित तंत्र चाहते थे, लेकिन आज हम लोग नियुक्त
लोकतंत्र में जी रहे हैं। तो ऐसे हमारे राष्ट्रपिता बापू को आज याद करना चाहिए और उनको विचारों को फिर से उनका प्रयोग एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। मुझे लगता है कि बापू के प्रति, राष्ट्र के प्रति यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनको विचारों को अमल करना चाहिए और इन्हीं विचारों को अमल करने के लिए मदारी आर्ट्स के द्वारा एक फिल्म बनाई गई है जिसका नाम है प्रयोग। निर्देशक गोविंद मिश्रा की यह फिल्म मदारी आर्ट्स के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो देश और दुनिया के सभी लोगों से मेरा यह विनम्रता से निवेदन है कि गांधी के विचारों पर आधारित फिल्म प्रयोग आप जरूर देखें। धन्यवाद। जय हिंद। बापू की जय। भारत माता की जय। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार। मित्रों, इस समय मैं भारत देश की राजधानी नई दिल्ली के राजघाट के पास में हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे गांधी दर्शन संग्रहालय है और यह है उसी गेट के ठीक सामने मदारी आर्ट्स के द्वारा प्रस्तुत गोविंद मिश्रा की फिल्म जो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के विचारों पर आधारित है। हमें स्वराज नहीं स्वराज का संदेश देती हुई यह फिल्म है और यह हमारा रथ छत्तीसगढ़ प्रदेश सहित झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और कई प्रदेशों में यह रथ घूमते हुए इन दिनों दिल्ली में अपनी फिल्म का प्रचार कर रही है। आप सभी देशवासियों से निवेदन है कि मदारी आर्ट्स के यूट्यूब चैनल पर जाइए और गांधी के विचारों पर आधारित फिल्म प्रयोग देखिए। मित्रों, देश की जो वर्तमान दशा और दिशा है इस पर आधारित यह फिल्म है। मित्रों, आज हम आज़ादी के 78 साल पूरा कर चुके हैं। इस 78 सालों में हमारा देश तो भौतिक उन्नति बहुत किया है, जिसमें सड़क, पुल, पुलिया, एयरपोर्ट, हाईवे है, लेकिन उसी गति से हमारे देश में चोरी, डकैती, गुंडागर्दी, बलात्कार, हत्या, आतंकवाद, नक्सलवाद, खालिस्तानी जैसी चीज़ें बढ़ी हैं। भ्रष्टाचार का तो आलम यह है कि भ्रष्टाचार के नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। मित्रों, ऐसा लगता है कि हमारे देश के सिस्टम में कुछ न कुछ गड़बड़ है और इस गड़बड़ को ठीक करने का जो विचार था वह गांधी जी के पास था। इसीलिए इस फिल्म का हमने निर्माण किया है। मित्रों, आज़ादी के 78 साल के बाद कई राष्ट्रीय पार्टियों के प्रधानमंत्री के रूप में हमने 15 चेहरे बदले हैं, लेकिन नतीजा जस का तस है। आखिर गांधी जी के विचार क्या थे, गांधी जी चाहते क्या थे? आज 2 अक्टूबर को उनको याद करके उनको विचारों को फिर से आगे ले जाने का प्रयास ही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। गांधी जी चाहते थे कि देश का संविधान मौलिक हो। गांधी जी चाहते थे कि अमीरी और गरीबी के बीच में भेदभाव न हो। गांधी जी चाहते थे कि हमारे देश का जो तंत्र हो वह लोक नियुक्त नहीं हो बल्कि लोक नियंत्रित तंत्र हो। गांधी जी चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर जनता का प्रभाव चाहते थे, दबाव चाहते थे, अधिकार चाहते थे, जिसे हम पावर ऑफ रिकॉल कह सकते हैं। तो मित्रों, आइए हम सब मिलकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को आगे बढ़ाएं और फिल्म प्रयोग को आप देखें और दूसरों को भी दिखाएं। हमें स्वराज नहीं स्वराज चाहिए। जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम रामप्रिया गंगवार है। मैं एक भारतीय अभिनेता हूं और मेरा होम टाउन जो है बरेली यूपी है। मैं अभी मुंबई में रह रहा हूं और अचानक आज मैं यहाँ नोएडा में आया हूं दिल्ली, तो सर से मुलाकात हो गई है मेरी। तो सर की जो एक फ़िल्म है जो आने वाली है जिसका नाम है प्रयोग, जिसके डायरेक्टर हैं गोविंद मिश्रा जी और सर की जो कंपनी है मदारी आर्ट्स। तो ये बहुत अच्छी फिल्म है प्रयोग, इसको देखिएगा यूट्यूब पर, ठीक है, जो कि नंबर है और लिंक है, वो देखिएगा। बहुत अच्छी है फिल्म और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म को देखें। मेरे लिए ये फिल्म बहुत अहम एक महत्वता रखती है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हो, मतलब जिसकी हम एक अपेक्षा ही नहीं कर सकते हैं। तो बस यही है मेरी गुजारिश है कि आप सभी लोग देखिएगा और बहुत बहुत शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। नमस्कार। मैं मुकेश तंवर हूँ। प्रेम मंदिर के ठीक सामने मेरी दुकान है और मैं गांधी की फिल्म जो बनी है इसे देखने में इच्छुक हूँ। नमस्कार, प्रणाम, मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार। मैं हूँ आनंद कुमार और इस समय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हूँ। प्रयागराज को पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था और मेरे ठीक सामने आप यहाँ पे देख सकते हैं यह आनंद भवन है, आनंद भवन संग्रहालय है और
आज यहीं पे उसका यह रथ यहाँ आया हुआ है। तो आइए मित्रों, जरा हम बात करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, प्रयागराज इलाहाबाद और यह फिल्म के बारे में। मित्रों, अगर हम सबसे पहले बात करें आनंद भवन का, तो यह जो आनंद भवन है इसका निर्माण वर्ष 1930 में इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, नेहरू चाचा के पूज्य पिताजी मोतीलाल नेहरू जी ने कराया था। और यह जो जगह है यह एक ऐतिहासिक धरोहर है। भारत के स्वतंत्रता में इस आनंद भवन संग्रहालय और स्वराज भवन संग्रहालय का बहुत लंबा इतिहास रहा है। अगर हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की बात करें तो गांधी जी हमेशा यहाँ आया करते थे, और जैसे कि उनके किताब और जीवनी से हमें मिलता है कि गांधी जी आनंद भवन में 6 बार से ज़्यादा तक, और इस प्रयागराज इलाहाबाद में करीब एक गांधी पहली बार 1896 ईस्वी में दोपहर के 11 बजे यहाँ प्रयागराज आए थे और इस आनंद भवन में वो आए थे और हमेशा यहाँ रुकते थे। मित्रों, गांधी जी का हमेशा यहाँ आना हुआ करता था और स्वतंत्रता आंदोलन में इस जगह का, इस शहर का बहुत ही योगदान है। और आज़ादी की स्वतंत्रता की लड़ाई में कई बार यहाँ गांधी जी का आना हुआ। और अंतिम बार जो गांधी जी की जीवनी से हमें प्राप्त होता है कि वर्ष 1941-42 में यहाँ आना हुआ था, और उसके बाद जब देश स्वतंत्र हुआ तब गांधी जी की जब हत्या हो गई, उसके बाद इसी इलाहाबाद में 12 फरवरी 1948 को अंतिम बार उनका जो अस्थि कलश था यही गंगा में विसर्जित की गई। और मित्रों, आज कई साल के बाद उनके विचारों को लेकर जो फिल्म बनाई गई है मदारी आर्ट के द्वारा, हमें स्वराज नहीं स्वराज चाहिए का संदेश देती हुई फिल्म, जिसके निर्देशक गोविंद मिश्र हैं प्रयोग, इसको लेकर हम लोग आज यहाँ पे आए हैं। मित्रों, स्वराज शब्द से याद आया कि वर्ष 1922-23 में कांग्रेस के द्वारा, उनके ही लोगों के द्वारा एक पार्टी तैयार की गई थी अंग्रेजों से लड़ने के लिए, इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए, जिसका नाम था स्वराज पार्टी, और उसका कार्यालय और संग्रहालय भी यहीं पे है। तो मित्रों, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि स्वराज आंदोलन है क्या। स्वराज का मतलब है स्व का शासन हो, जिसके अधिकार, जिसका मालिक हम खुद हो। और इस फिल्म के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि आज हमें सुराज नहीं स्वराज चाहिए। मित्रों, आज देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गया। इन 78 साल में हमारा देश ने भौतिक उन्नति तो बहुत किया है, लेकिन रोड, सड़क, पुल, पुलिया के तरक्की के बाद इस देश में आतंकवाद, नक्सलवाद, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो बढ़ी है, बलात्कार, हत्या, इस तरह की चीज़ें बहुत बढ़ी हैं। और हमारे सिस्टम में ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ी है। इन सब गड़बड़ियों को दूर करने के लिए, गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए हमारा यह फिल्म है। आप इसे मदारी आर्ट यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मित्रों, इस समय आज 5 अक्टूबर 2024 को दोपहर में प्रयागराज के आनंद भवन के सामने मैं जब आप बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको देश की कुछ घटना बताना चाहता हूँ कि कल ही जम्मू कश्मीर में हमारे नौजवानों के साथ वहाँ के आतंकवादियों का मुठभेड़ हुआ है, उसमें कुछ आतंकवादी भी मारे गए हैं। जब मैं आपसे इस समय बात कर रहा हूँ, मैं जिस प्रदेश में रहता हूँ, छत्तीसगढ़ प्रदेश में 1000 से ज़्यादा नौजवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है, और अभी तक मेरे पास जो जानकारी है करीब 32-33 नक्सलियों के 100 वहाँ पे बरामद हो चुके हैं। जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ उस समय भोपाल मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा हड़ताल चल रहा है। मित्रों, लोकतंत्र के लिए हिंसा, नक्सलवाद, आतंकवाद, खालिस्तानी, हड़ताल यह अच्छा नहीं माना जाता है। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि हम गांधी के विचारों को आगे बढ़ाएं और हमें स्वराज नहीं स्वराज्य की नारा को आगे लगाएं। मित्रों, 78 साल के बाद हमारे देश की जो जनता है उसके पास पावर ऑफ रिकॉल होना चाहिए, लोक नियुक्त नहीं, लोक नियंत्रित तंत्र होना चाहिए। इन्हीं सब विषयों को लेकर, इन्हीं सब बातों को बताती हुई यह फिल्म है प्रयोग। आप इसको देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अभिषेक शर्मा है, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। अभी प्रयागराज आनंद भवन के सामने मैं खड़ा था, वहीं से एक रथ यात्रा लगी हुई थी। ये प्रयोग फिल्म की गांधी जी पे बनी एक प्रयोग फिल्म है। आप लोग इसके बारे में, गांधी जी के बारे में देख सकते हैं और इनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। गांधी जी के विचारों के बारे में बहुत अच्छा से इसमें एक्सप्लेन किया गया है। गांधी जी के विचार को लेकर मैं एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ।
गोरों ने जब जुल्म मचाया, एक आदमी आगे आया, मोहनदास करमचंद गांधी, चारों ओर उठा दी आंधी। उसने हमको बात बताई, भारतवासी भाई भाई, उसने सबको गले लगाया, छुआछूत का भेद मिटाया। हम सोए थे हमें जगाया, अंग्रेजों को जा ललकारा, छोड़ो हिंदुस्तान हमारा। सुनकर गांधी जी की बोली, चलवाई गोरों ने गोली, झुका नहीं जब कोई आगे, हार मानकर गोरों भागे। बापू था वह सबका प्यार, इस धरती का था वह तारा, हर जुबान पर उसका नाम, आओ उसे करे पड़ा। जैसे कि आप जानते हैं, गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए। सबने आवाज़ आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत सारे आंदोलनों के माध्यम से आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा। प्रयोग मूवी को आप देखिए, मैं भी देखूंगा, आप भी देखिए, और गांधी जी के बारे में एक अच्छी विचारधारा है और सोच के साथ अग्रसर होइए। धन्यवाद।